हाय देयर, दिस इज प्रेम। और एक छोटा सा अपडेट था, मैं सोचूं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, क्योंकि सीबीएसई के चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने पिछले दिन देश भर के सभी प्रमुख स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बातचीत की। प्रायोरिटी वाइज मैं उनके विषय बता रहा हूँ। इवेल्युएशन प्रोसेस 2020 टू बी इनिशिएटेड अगेन, एंड सेकेंड, द पोस्टपोन्ड एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड। उनकी सबसे बड़ी बात थी कि किसी भी कीमत पर इवेल्युएशन को फास्ट करना है। इसके लिए देश भर में सीबीएसई के सारे चीफ स्टेक होल्डर्स के टीचरों से कंट्रीब्यूशन मांगा गया है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर टाइमली और कहीं ज्यादा समय डेडिकेट करें इस बार सीबीएसई के इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020। इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे होंगे, इस विषय पर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है और लॉकडाउन खत्म होने के एक वीक के अंदर एक गाइडलाइंस आ जाएंगे। जैसा कि वो प्रिंसिपल्स बताते हैं कि कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन जिस भी कंडीशन में हो रहे हैं सभी के लिए सफरिंग है। तो इन सफरिंग के कंडीशन में स्टूडेंट को लिबर्टी मिलनी चाहिए। अब ये लिबर्टी क्या होगी, मतलब कि स्टूडेंट के जब आंसर शीट का इवैल्यूएशन किया जा रहा होगा तो स्टूडेंट को पारामाउंट समझा जाना चाहिए, उसके वेलफेयर के हिसाब से कॉपी चेक किए जाने चाहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक फ्रेंडली नेचर में इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020 होने चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि स्टूडेंट की कॉपी बेहतर और आसान ढंग से चेक होगी, ज्यादा फेल करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी जैसा कि इंडिकेट किया गया। यदि स्टूडेंट ने अपने आंसर सीट में कुछ ना कुछ लिखा है और बेहतर लिखा होगा तो उसे मार्क्स देने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। हालांकि गाइडलाइंस अभी आने हैं। उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल हैं उनके साथ वार्तालाप की कि इवैल्यूएटर्स को नए अप्रोच के साथ इस बार इवैल्यूएशन प्रोसेस में आने होंगे और जिस तरह से इवैल्यूएशन का काम चलेगा उस दौरान इवैल्यूएटर को हर संभव सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि देश और दुनिया के सिचुएशन उल्टे पुल्टे हैं। अब इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि जो कहा गया है उसका एक मतलब यह भी निकलता है कि स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये अच्छे मार्क्स का डेफिनेशन अभी गाइडलाइंस के आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा, किस तरह से मार्क्स दिए जाने हैं और किन किन सब्जेक्ट पर मार्क्स बेहतर होंगे। सेकंड बात उन्होंने कही कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्ट्रिक्टली इस बात पर सोचता है कि पोस्टपोन्ड न्यू दिल्ली के क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जामिनेशन और देश भर के क्लास 12th के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाने चाहिए। इस विषय पर नए डेट शीट आने की संभावना बहुत जल्दी है। यह सीबीएसई के प्रोसीजर में है और डेट शीट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहले सहमति के लिए भेजा जाएगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस विषय पर सहमत होगी कि हाँ ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने हैं, तब जाके ये डेट शीट सामने आएंगे। मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के डेट शीट के आने की एक टेंटेटिव संभावना 15 से 20 मई 2020 है। इसके बाद के सिचुएशन को आप खुद सोच लीजिए। समय जितनी तेजी से बढ़ रहा है और सारे एग्जामिनेशन के प्रोसेस का लोड स्कूल और संबंधित एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी के पास है, इससे भी स्थितियां डावाडोल होते जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चाहती है कि उसके स्टेक होल्डर स्कूल्स फुल कोऑपरेशन के साथ इस बार इवैल्यूएशन प्रोसेस को सक्सेसफुली कंडक्ट करने में मदद करें। इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर जैसा कि डॉक्टर संयम भारद्वाज और देश भर के सभी इवैल्यूएशन सेंटर के प्रिंसिपलों से वार्तालाप हुए, उसके अनुसार किसी तरह के एरर की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए एक लिबरल पैरामीटर जो गाइडलाइंस में होगा, इस बात की पूरी संभावना है। अब यह लिबर्टी कितना दिया जाता है, यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ पोस्टपोन्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020 के इग्निशन पर ही पता चलेगा।